जो लोग कच्चे घर में रहते हैं वो हुटिंग में पक्के होते हैं। सतवाले 2 मिनट बोलिए, लेकिन भविष्य में आपका नाम पगले दिन आगे डिस्कस मतलब करने के पगले दिन आगे। अभी 2 मिनट बोलिए। हाँ ठीक है। तो मतलब लोकसभा के चुनाव में मैं और मेरी पार्टी ये कांग्रेस के खिलाफ मैं लड़ा था, इसलिए मैं इस फाइनेंस बिल के समर्थन में मैं खड़ा हूँ। तो ये जो फाइनेंस बिल है मतलब इसका समर्थन सब लोगों ने करना ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी का भी हम समर्थन करते ही थे, अभी मैं इधर भी आ गए, इधर भी समर्थन करना पड़ता है। तो देश चलाना है तो मतलब समर्थन करने की आवश्यकता है, मतलब देश चलाने के लिए तो समर्थन करना ही चाहिए। अगर सत्ता मिलती है तो भी समर्थन करना है, अपोजिशन में रहते तो भी समर्थन करना है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस बोलती है हेल्थ पे, आज कांग्रेस बोलती है हेल्थ पे, जब राज करती थी तब बोलती थी वेल्थ पे। एनडीए कल भी कहती थी गरीबों के भलाई की बात और आज भी सोचती है देश की ऊंचाई की बात। तो मतलब हम ये सब काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने वाले हैं। और मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो है, तो इस प्लान का पैसा बढ़ाने की आवश्यकता थी। अरुण जेटली आपके पास पैसा ज्यादा नहीं, मुझे मालूम है, इन्होंने पूरा खर्चा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब अगर किसानों के लिए दे रहे, दूसरे हेड के लिए दे रहे हैं, तो दलितों ने भरभरून आपके लिए मत दे दिया। आप लोग ये जानते हैं कि जो लोग कच्चे घर में रहते हैं वो हुटिंग में पक्के होते हैं, लेकिन जो पक्के घर में रहते हैं वो हुटिंग में कच्चे रहते हैं। मतलब ये ज्यादा वोट देने के लिए आते नहीं है। सबसे ज्यादा परसेंटेज गरीबों का होता है। उनको लगता है भाई भविष्य में सरकार अभी आएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन मैं क्या बनूंगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं तो मतलब आपका सपोर्ट करने के लिए हूँ, ये सरकार का सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ। अब इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए मुझे डेप्यूटी चेयरमैन सर मतलब इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर हिंदू मिल पर अभी एक स्मारक खड़ा होने जा रहा है। उसके लिए 450-500 करोड़ रुपए राज्य सरकार देने वाली है। कम पड़ते तो आप भी दे दीजिए। और इसीलिए मतलब बाकी का बाबा साहब अम्बेडकर फाउंडेशन का भी एक बहुत बड़ा जनपद होटल के बाजू में मेमोरियल खड़ा होने वाला है, उसके लिए भी आपने मदद करने की आवश्यकता है। और बाकी मुंबई शहर के बारे में इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई शहर से कम 40% रेवेन्यू अपने को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता है, लेकिन उसके बदले में 2-2.5% ही मुंबई के डेवलपमेंट के लिए मिलता है। अभी मुंबई शहर इकोनॉमिकल कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध है, मगर एक सर्वे आ गया है अरुण जेटली साहब, और उसमें मुंबई ये सबसे डर्टी सिटी ऐसा आया है। मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि मतलब वहाँ सिडनी है, टोक्यो है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, तो ये सिटी के कंपैरिजन में तो मुंबई को ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। और अगर हमको ज्यादा पैसा नहीं देंगे तो रेवेन्यू हमारा बंद करना पड़ेगा। बंद होगा नहीं, मगर मुंबई के लिए ज्यादा पैसा दीजिए। और मुंबई स्मार्ट सिटी, एक सुंदर सिटी, अच्छी सिटी बनाने के लिए आपने ज्यादा मदद करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए आपने मुझे तो 2 मिनट टाइम दे दिया, लेकिन मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, आज मैं अकेला हूँ, लेकिन कल मेरे और भी बढ़ सकते हैं। और इसीलिए मतलब मुझे हर वक्त जो भीड़ होते हैं उस वक्त आपने मुझे 2 मिनट देना चाहिए। और 3 मिनट हो गया, अब इसीलिए आपने मुझे टाइम दिया है, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये अरुण जेटली साहब का जो फाइनेंस बिल है इसका मैं समर्थन करता हूँ। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। जय भीम, जय भारत। ओके, धन्यवाद।